हेलो आदाब नमस्ते, मैं हूं सोफिया और इंडिया बिजनेस लेजेंड्स पर हम मिलने आए हैं एक इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर से जो एक माँ है, एक सुपर वुमेन है और फाउंडर हैं एक 300 करोड़ टर्नओवर की कंपनी की। 3500 एम्प्लॉयज़ को मैनेज करते हुए 6 फैक्ट्रीज को हैंडल करते हुए नीलम मोहन जी ने एक एक्सपोर्ट हाउस का एम्पायर खड़ा किया है जिसका नाम है मैग्नोलिया। तो मैग्नोलिया के साथ वो इंडिया का नाम रोशन कर रही हैं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरी दुनिया जहान में। तो आइए मिलते हैं नीलम मोहन जी से। हेलो मैम, हाउ आर यू? कैसे हो तुम? मैं एकदम बढ़िया मैम, हाउ आर बहुत यू? दिनों बाद मिले। बस मैम थोड़ा कोविड, थोड़ा दुनिया स्लो हो गई। तो आप क्या पढ़ रही हैं मैम? ये हमने एक आर्टिकल लिखा था मालवीय मिशन के लिए, हमारी एल्मा मेटर है। ओके तो वही देख रहे थे और लोग क्या लिख रहे हैं। ओके, तो आर्टिकल किस बारे में है मैम? आर्टिकल तो हमने करप्शन के ऊपर लिखा था, मोरालिटी के ऊपर लिखा था, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर लिखा था। विजन ऑफ न्यू इंडिया आर्टिकल का नाम है। कि हम क्या सोचते हैं कि दुनिया क्या होनी चाहिए। और क्योंकि ये एकेडमिक लोग पढ़ते हैं तो हमें लगा कि बहुत सारे बच्चों तक पहुँचेगा और बच्चे भी आज का फ्यूचर है। इसलिए हमने सोचा विजन ऑफ न्यू इंडिया उनके साथ शेयर करें, हम क्या सोचते हैं और क्या होना चाहिए। ब्यूटीफुल। तो मैम हमारे व्यूअर्स को बताइए मैग्नोलिया में आजकल क्या हो रहा है और किस तरह से नई नई चीज़ें आ रही हैं मैग्नोलिया में? कभी कभी तो सोफिया आई लूज ट्रैक की क्या क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने डिजिटल प्रिंटिंग की यूनिट्स शुरू करी। उसके पहले हम लोगों ने कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी की यूनिट शुरू करी थी और अब निटिंग का प्लांट लगाने का सोच रहे हैं। तो हर दूसरे साल कुछ नई चीज़ माई सन इज़ एबल टू डू एंड आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि कोई नई चीज़ ही हमेशा कुछ हम लोग करते रहते हैं। तो मैग्नोलिया मैम आजकल क्या एक्सपोर्ट कर रहा है मेजरली और कौन कौन सी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहा है? सोफिया ऑल ओवर द वर्ल्ड कर रहे हैं। अमेरिका भी है, यूके भी है, यूरोप भी है, स्पेन भी है। और आई थिंक हमारा बहुत मेजर करीब 30-40% हमारा प्रोडक्शन मेंस शर्ट पे हो रहा है। हमारी एक फैक्ट्री डेडिकेटेड है मेंस शर्ट के लिए और वैसे हम सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। और कपड़ों से ध्यान है मैम, आपने बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है। हाँ, ये हमने बनाई थी कभी बहुत कई साल पहले। और बहुत बहुत खूबसूरत जच रही है आपके ऊपर। तो ऑल्सो मैम हम हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आपने ये शुरुआत कैसे करी। लेट्स गो बैक अ लिटिल, थोड़ी पुराने दिनों में जाते हैं। थोड़ी मैग्नोलिया की शुरुआत से भी पहले आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? तो जब हम दिल्ली आए बनारस से तो हमारे हस्बैंड तो हमसे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड थे, इंजीनियर भी थे, मैनेजमेंट ग्रेजुएट भी थे एंड ही वाज ब्रिलियंट, बहुत पढ़े लिखे और बहुत ब्रिलियंट। तो उन्होंने कहा रिसेप्शनिस्ट छोड़ के तुम और कोई भी जॉब कर सकती हो, क्योंकि हमने कहा हम घर नहीं बैठ सकते, कुछ करना है। कॉलेज में भी हम यूनियन में थे, सेक्रेटरी थे कल्चरल, तो बहुत एक्टिव रहे। तो हमने डिज़ाइनिंग से शुरू करी, अपना करियर डिज़ाइनिंग से शुरू करके फिर हम लोग ने पार्टनरशिप में एक एक्सपोर्ट हाउस बनाया। तो मैम सबसे पहले जो आपका पहला जॉब एक्सपीरियंस था वो कैसा था? तो हमारा जॉब हमने सीधे ज्वाइन किया एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सैम्पलिंग। उस समय हमारी उम्र 22 साल की थी और हमारा जो बॉस था वो एक छोटा सा सरदार था जो कि हमसे भी छोटा था, 18 साल का। और बहुत मज़ा आता था, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। हमें तो ये भी नहीं मालूम था फाइलों में फाइलें कैसे रखी जाती हैं। और जो हमारी असिस्टेंट्स थी ना वो हमें बहुत परेशान करती थी
हम कहते थे ये वाली कंट्री की फ़ाइल ले आओ, तो कहते थे आप ढूंढो, और इतनी सारी फाइलें होती थी। तो हमने एक दिन, देखो ये बहुत समय पुरानी बात है, उस समय इतना ऑफिस सिस्टम होता नहीं था, तो हमने कहा सारी फाइलें निकालो, सब में नंबर लगाओ, नंबर लगा के सबके नाम लिखो, और फिर मुझे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ढूंढने में। तो हमें शुरू से ना ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ऑब्सेशन है, लेट्स से, या लाइक थिंग्स टू बी अच्छे से ऑर्गेनाइज होके करें। और वो हमारा पहला जॉब था और बहुत अच्छा था, और हमने छोड़ा बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग, और जब छोड़ दिया तो आई वॉज इन द 9th month। जो हमारे जो छोटा सा 18 साल का बॉस है, उसके ग्रैंडफादर वॉज अ रियल ओनर ऑफ द कंपनी, पापा जी बुलाते थे हम उनको। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सख्त ज़रूरत है, तुम वापस आओ और मैं अपनी गाड़ी भेजूंगा तुमको लाने के लिए। इट वॉज़ अ रियल फेदर इन माई कैप, क्योंकि वो हमको इतना ट्रस्ट करने लगे कि डिज़ाइनर के साथ हमको ही छोड़ते थे, और बहुत अच्छा हम लोगों का, बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा वो। तो फिर उसके बाद आगे, एक माँ के लिए मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, अपने बच्चे को घर छोड़कर जाना और अपने काम पर भी फोकस कर पाना। हाँ, ये वाला कैसे हुआ उसके बारे में बताइए मैम कुछ। हाँ, तो हमें लगा कि अब तो हमें बहुत, आई लव्ड मदरहुड, हमें बहुत मज़ा आया था। तो 6 महीने का था हमारा बेटा, तो हमारी एक जेठानी, उनका एक्सपोर्ट हाउस है, उन्होंने कहा कि तुम हमारे यहाँ आधा दिन के लिए आ जाओ और डिज़ाइनिंग करो। और उनका एक्सपोर्ट हाउस हमारे घर से बहुत पास था, और बहुत प्रेम से हम सिद्धार्थ को लेके जाते थे। आई वाज स्टिल फीडिंग हिम, तो वहीं फीड करते थे और अपने साथ ही रखते थे। और वहाँ से हमारा करियर आफ्टर मदरहुड शुरू हुआ, और बहुत अच्छा किया। और आई नो कि हम पहले महीने में हमने एक बहुत बड़ी यूरोपियन कंपनी है स्टाइलमैन करके, उनके लिए कलेक्शन बनाया था। तो उन्होंने पूछा था कि ये कलेक्शन किसने बनाया, क्योंकि हम हिंदुस्तान से कभी लेते नहीं हैं। तो कुसुम जी ने हमें आगे किया कि नीलम ने बनाया है। 24 साल की तो उम्र थी तब। तो उन्होंने कहा कि हमने कभी नहीं लिया है, उन्होंने हमें खूब पीठ ठोकी। और हमें याद है, हमें जो भी पैसे मिलते थे, शायद 1200 रुपये मिलते होंगे, हमें याद नहीं है। तो हमने कहा अब हमारे आप तनख्वाह बढ़ा दीजिए। तो कहते हैं कि हमने कहा क्योंकि हम बहुत अच्छा कलेक्शन बनाते हैं इसलिए बढ़ा दीजिए। और उन्होंने बहुत हंसी और उन्होंने बढ़ा भी दिए। तो इट वाज वेरी नाइस। हम बहुत अच्छा, हमारे डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से एक्सेप्ट हुई। तो मैम, वो जो आप पैसा अर्न करती थी, उसे आप कहाँ खर्चती थी? तो हमारे हस्बैंड कहते थे इस पैसे की आदत मत डालो और इसको बचाने की ज़रूरत नहीं है, इंजॉय करो। तो हम लोग उड़ा देते थे, इतना भी कौन सा अर्न करते थे। अच्छा, क्या क्या मतलब मेजरली किस पर खर्च करती थी? जैसे सबसे पहले तो सिद्धार्थ था, तो उसके कपड़े और उसके टॉयज़, हम लोग ने हर तरह के बेस्ट टॉयज़ सिद्धार्थ को जितना हम अफोर्ड कर सकते थे हमने दिए। ऑल द लेगोज और ये इसमें होता था, और ख़त्म हो ही जाते हैं पैसे, तो कहाँ पता चलता है। वो बात सच्चाई है, पैसे कितने भी हो खत्म हो जाते हैं। हाँ। तो मैम, फिर मैग्नोलिया की शुरुआत कब एग्जैक्टली और कैसे हुई? तो हमने ये करने के बाद ना, हमने जब ये कंपनी छोड़ी तो हमने फ्रीलांस डिज़ाइनिंग शुरू करी। और जब हमने फ्रीलांस डिज़ाइनिंग करी तो हमारे मुलाकात एक ऑस्ट्रेलियन इंपोर्टर से हुई। जूइश थी, बहुत अच्छी थी। उस समय 60 साल की थी, तो हमें लगता था वो बहुत ही बुढ़ी है, बाप रे इतने बुढ़े लोग कैसे काम करते हैं। अब नहीं कहूँगी। तो तब वो 60 की थी या 55 की रही होगी, मुझे याद नहीं बहुत। हमें तो उस समय बड़ी ओल्ड लगती थी। तो उसने फ्रीलांस डिज़ाइनिंग के साथ साथ ना, उसने कहा कि हमारा जो जिससे वो इंपोर्ट कर रही है, वो उसका जवाब ठीक से उसको मिल नहीं रहा है, तो वो चाहती है कि हम किसी को ढूंढें। वो चाहती थी कि हम उसको इंडिया में रिप्रेजेंट करें। तो हमने कहा कि
ये तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमसे नहीं होएगी। तो उसने कहा कि तुम कलेक्शन बनाओ, हम तुम्हें बताते हैं और तुम ही बनाओ। तो हमने कहा कि कलेक्शन तो हम बना देंगे, बहुत आसान है कलेक्शन बनाना, हमारे लिए तो बाएं हाथ का खेल था। तो हमने हमारे एक फैब्रिकेटर फ्रेंड थे, उनको पकड़ा और हमने कहा कि हम कटिंग करते हैं और तुम्हारे तो फैब्रिकेशन है, तुम्हारे टेलर्स हैं, तुम सिलवा दो। तो सिलवा दिया। और हमें याद है उस समय हम नए घर में हमने मूव किया था, तो फर्नीचर आदि कुछ नहीं था। जब ये लोग पहली बार आए, एक खिड़की से दूसरी खिड़की में हमने रस्सी बांधी और उसमें सैम्पल्स टांगे, मगर स्टाइल में कमी नहीं थी। अपनी एक फ्रेंड को बुलाया जो कि एयर होस्टेस थी। हमने कहा कपड़े सब तुम मॉडल करके दिखाओगी, तो उसने मॉडल किया एंड वी मेड अ वेरी नाइस सेल। तो एलिस ने कहा कि अब तुम बनाओ और भेजो। हमने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो कहती कि हम तुम्हें एडवांस करेंगे। तो हमारा जो फैब्रिकेटर फ्रेंड था, हमने उसके साथ और उसका एक और फ्रेंड था, हम तीनों ने मिलके एक कंपनी शुरू करी और हमारा सबसे पहला एक्सपोर्ट उस कंपनी से हुआ। तो हम लोग आई रिमेंबर हम पैटर्न्स हम बनाते थे, पैकिंग हम लोग अपने हाथ से करते थे। हम लोग ने बहुत मेहनत करी। वहाँ से शुरू हुआ। 10 साल हमने वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर कुछ डिफरेंसेस हो गए। अब तो सब सॉर्टेड आउट ही लगता है, मगर उस समय लगता था कि डिफरेंसेस हैं। तो हमने कहा कि हम अलग होना चाहते हैं। और ये किस साल की बात होगी? ये 92 की बात है। तो 92 में हमने छोड़ा। एक्चुअली हमने 91 में उनको बोला हम छोड़ेंगे, बट जैसे तो जिस तरह का तुम काम करती हो उसका मतलब वी नीड टू हैव समबडी एल्स टू डू इट। सो ऐसे ठीक है, हम 6 महीना 8 महीना किसी को ट्रेन करके फिर छोड़ेंगे। तो हमने वहाँ काम किया 1 साल और 92 दिसंबर में छोड़ा और 93 में हमने अपनी नई कंपनी लॉन्च करी। और कुछ आता नहीं था, कपड़े सिलने ही आते हैं, और कुछ तो आता नहीं है, डिज़ाइन करो। पर वही उसको इतनी सिलवाओ। खूबसूरती से करती हैं मामा। तो 93 में हमने मैगनोलिया शुरू करी। ओके, तो 93 में जब आपने स्टार्ट किया था, वो कहाँ से शुरुआत थी? आपने एक फैक्ट्री कोई रेंट करी? नहीं, हमारे पास कहाँ कुछ भी पैसे थे। हमने अपने घर से शुरू करी। अच्छा। हमारा ड्राइंग रूम जो था वो शोरूम था, और एक बेडरूम में हमने मर्चेंडाइजिंग सेक्शन बनाया था, एक बेडरूम में हमने फैब्रिक चेकिंग सेक्शन बनाया था, और सब घर से ही हुआ था। सब कुछ घर से शुरू किया। गैराज में हमने 4 टेलर्स बिठाए थे। फिर हमारा मास्टर, हमें पता चला चीट कर रहा है, तो हमने उसको भगा दिया। फिर एक टेलर को खड़ा कर दिया। तो हमने कहा हम तुम्हें पैटर्न मेकिंग सिखाते हैं। तो उसको अब तो ही इज़ एस पैटर्न मेकर, लाख रुपए की तनख्वाह, 1.5 लाख की तनख्वाह। So he's still with you? नो, ही इज़ नॉट एनी मोर विद मी, बट ही स्टेज कनेक्टेड। बच्चों की शादी में बुलाता है और मानता बहुत है हमको। गुरु तो मानता ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैम 92 93 से जो शुरुआत हुई थी, उसको आपने आगे कैसे लेकर गई? और एक तो था कि आपके पास कुछ क्लाइंट्स थे जिनको आप ऑलरेडी जानते थे, वो जो एक हिम्मत होती है ना कि जो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ उससे आगे बढ़ पाऊँ, वो आप में हिम्मत कैसे आई और कैसे आपने क्लाइंट बेस बेसिकली अपना बढ़ाया? एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सोफिया। हमने जब अपनी पुरानी कंपनी छोड़ी तो हमने कहा कि जो भी वो हमें पैसे ओ करते हैं, एक पोर्शन ही हमें दो। तो उससे हमने साधना एंक्लेव का घर खरीदा, ठीक है, क्योंकि 10 साल काम किया था तो वो घर खरीदा। जिसलिए आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट जिसने घर सारा पूरा चेक पेमेंट से करा। उस समय आई थिंक 1,20 लाख का घर था, जो कि हमने पूरा चेक से पेमेंट किया। और फिर हमने कहा जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी वैसे वैसे तुम पैसे देना, तो जिससे कि उनको भी बर्डन ना पड़े। तो वो धीरे धीरे पैसे देते थे। तो हमारे फैक्सेस, उस समय फैक्स और टेलेक्स होता था, हाँ, ये सब कंप्यूटर था नहीं, तो सारे मैसेजेस वहाँ पे ही आते थे। कभी कभी वो लोग यहाँ पे किसी को भेज भी देते थे, नीलम हमसे कलेक्शन नहीं बन रहा, तुम ही बना दो। तो आई वुड गाइड देम कि कलेक्शन कैसे बनना है। सो वी हैड अ वेरी नाइस फ्रेंडली रिलेशनशिप।
तो हम जो पीस सिलवाते थे वहाँ पे गराज में, तो उनको एक फिनिश होना ना बहुत इम्पोर्टेंट से थे, उसको धो के प्रेस करके फाइनल लुक जो देना होता है, काज बटन होते हैं, तो वो हम सारा अपने पुरानी कंपनी में भेज देते थे कि तुम लोग फिनिश करके हमें दे दो। इट वाज बहुत हेल्प किया उन लोगों ने, फैब्रिक ऑर्डर्स में, कोटाज में, सब में हेल्प किया। तो शुरुआत तो वैसे हुई, पर हमने कहा कि हम घर में कब तक करेंगे, हमें अब तुम लोग की इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, हमें एक फैक्ट्री दे दो। तो उन्होंने, जहाँ तुम अभी बैठी हो तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, उस समय ये खंडहर जैसे था, मतलब कि बेसमेंट खुदा हुआ था, शायद एक फ्लोर पड़ा था और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि तुम ये ले लो। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो इसी से काम चलाते हैं। तो हमने फिर ये बिल्डिंग बनानी शुरू करी। फिर हमने पहले यहाँ पे प्रोडक्शन मूव किया, फिर शोरूम भी मूव किया, धीरे धीरे करके विद इन अ फ्यू मंथ्स, आई थिंक 8-9 महीने में हमने जो भी है मूव करके हम लोग घर खाली करके और यहाँ आ गए थे। तो फिर यहाँ से आगे बढ़े। पहले हमने वो वाली फैक्ट्री थी जो हमारी थी, जो हमने बनाई है, हमने डिज़ाइन करी थी। उसके बाद हमने ये वाली ली, ये वाली। उसके बाद हमने ये वाली ली। उसके बाद हमने ये भी खाली प्लॉट था, हमने कहा ये बस बीच में एकदम घुसा हुआ है, तो फिर हमने ये वाली ली। तो ये धीरे धीरे करके पूरा हमने लिया। और 2002-2003 के आसपास आपके बेटे ने भी आपको ज्वाइन कर लिया हाँ मैग्नोलिया में। हाँ, 2001 में एक्चुअली बाय एक्सीडेंट ज्वाइन किया। आई विश कि मतलब कि वो कुछ भी और कर सकता था, ब्रिलियंट था और बहुत अच्छी जॉब भी मिली थी उसको। मगर 2001 में हम लोग वीवर इन 2001 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें हम लोग का बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेज थी और हम लोग एक तरह से सोचो बैंकक्रप्ट हो गए थे। वी ओड अ लॉट ऑफ मनी टू द मार्केट। तो वो हुआ क्यों बेसिकली? कुछ मतलब कोई कंसाइनमेंट में प्रॉब्लम हुई? नहीं, क्यों हुआ ना सोफिया, पता चलता है ना एक्चुअली आपके ओवरहेड्स कितने बढ़ रहे हैं। हम लोग का नॉर्मली क्या होता है कि एक सीज़न टाइम होता है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सीज़न होता है। तो इस सीज़न में बहुत सारा काम होता है। तो अगर बीच के मंथ्स जो खाली होते हैं ना, जैसे कि आपके जून, जुलाई, अगस्त के 3 महीने जैसे कम काम होता है, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी हो सकता है, कम काम होता है, उस समय ज़्यादा काम होता है। तो अगर हम लोग का टर्नओवर उस समय पूरा नहीं होता, तो हम लोग ये सीज़न के टाइम में कॉम्पनसेट कर लेते हैं। तो एक्चुअली वेदर यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट और अ लॉस इन रियल टर्म्स, एक्चुअली नवंबर दिसंबर में कुछ दिखने लगता है। और हम लोग ने अपने ओवरहेड्स बहुत हाई कर लिए थे और हमें सितंबर अक्टूबर से हमारे अकाउंट्स वाले वार्न कर रहे थे कि मैम आप अकाउंट्स देख लीजिए क्योंकि कुछ गड़बड़ है, सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड। बट आई हैड सेड कि हम लोग अमित जी देखते हैं, हम उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहते बिकॉज जो ये उनका एरिया है। बट हम जब सिद्धार्थ का ग्रेजुएशन सेरेमनी करके वापस आए, देन माय हस्बैंड फेल इल। और फिर हमने देखना शुरू किया, तो ऑब्वियसली पहली चीज़ इंसान बिजनेस में देखता है कि पैसे कहाँ हैं और कितने बन रहे हैं। तो हमने देखा, तो हमने कहा कि ये तो बहुत सिचुएशन गड़बड़ है। और सिद्धार्थ उस समय अपने छुट्टियों के लिए आया हुआ था। तो हम यहाँ पे रात के 2-3 बजे तक काम करते थे और सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं थी। 1 महीने बाद हमारे एक फ्रेंड ने बताया कि तुम आउटसोर्सिंग कर दो। तो हमने जितना, मतलब कि हम लोग के ऊपर बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स आई हुई थी एंड माय हस्बैंड वाज नॉट वेल एंड सिद्धार्थ वाज हेल्पिंग मी। तो हमने सारा कुछ जितना भी अपना ऑर्डर्स थे वो आउटसोर्स कर दिए, दूसरे को दे दिया। हमने कहा कि
आप लोग भेजिए, अपने नाम से भेजिए, हम बायर से बात कर लेंगे, इतना कमीशन हमें दे दीजिए। उस कमीशन से हमने 1-1.5 साल में सारे पैसे वापस कर दिए। आई रिमेंबर 3.5 करोड़ के हमें देना था। आई रिमेंबर एक 25 या 30 रुपए यहाँ पे किसी ने हमें बांस की चिक बनाई थी, उसको हम वो कर रहे थे। जब हम वो देने गए, इसे कौन याद रखता है 20 रुपए वापस करने, आप 1 महीने बाद आ रही हैं। ऐसे नहीं, मुझे याद है, बट टाइम नहीं मिल रहा था, बहुत काम था। वापस क्या कि हमें लगता है कि इंसान को ऑनेस्ट ज़रूर होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ इंसान में है नहीं। तो मैम जब सिद्धार्थ ने कंपनी ज्वाइन करी तो सिद्धार्थ क्या क्या चेंजेस लाए? तो सिद्धार्थ ने जब पहले ज्वाइन करी तो हमारे हस्बैंड ने कहा कि जो लोएस्ट रंग है वहाँ से ज्वाइन करो। तो ही ज्वाइन एज अ मर्चेंडाइजर। बहुत जल्दी विद इन अ मंथ और सो ही बिकेम हेड मर्चेंडाइजर। और 3-4 महीने में वो अपने आइडियाज़ लगाने लगा कि सिस्टम कैसे होना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने अपना जब कर्जा उतार लिया, सबको वापस कर दिया, फिर हम लोगों ने ओखला में फैक्ट्री खरीदी और यहाँ से फिर हम लोग ओखला शिफ्ट हो गए। ओखला में गए तो वहाँ पे चारों तरफ बहुत सारी फैक्ट्रीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 कई सारी फैक्ट्रीज में काम हम लोग का होने लगा। एंड सिद्धार्थ को हमेशा ये था कि हम लोग जो भी कुछ करें ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में करें, मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं करें जिसमें कि कुछ भी गड़बड़ होने के चांसेस हैं। तो हम लोगों ने जो काम किया, जब हम लोग फाइनली देखा कि बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, फाइनली हम लोग नोएडा गए। नोएडा में हमने फैक्ट्री ली। बाय द टाइम आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट माय हस्बैंड। और जब नोएडा गए तो सिद्धार्थ ने कहा कि मैं एक बहुत सुंदर फैक्ट्री बनाना चाहता हूँ और लीड सर्टिफाइड। यंग जनरेशन, तुम लोग के जैसे लोग ना नई चीज़ें सोचते हो, तो उसको लीड सर्टिफाइड, अच्छी सी मशीन, अच्छी सी फैक्ट्री, सुंदर सी फैक्ट्री जो कि लोगों के लिए भी केयर करे, इस तरह की चीज़ लगानी थी। तो तुमको ले जाएंगे हम फैक्ट्री दिखाने के लिए, नोएडा चलना, देखना, बहुत सुंदर फैक्ट्री, ऐसी फैक्ट्री है नहीं कहीं। इनफैक्ट उस फैक्ट्री के बारे में जो एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि वो सस्टेनेबल है और वहाँ पर पानी सारा रिसाइकल होता है। तो उसके बारे में भी बताइए मैम। तो पानी हम लोग का सारा, ऑफ कोर्स ये तो मैंडेटरी है सोफिया कि पानी एसटीपी में जाके और क्लियर करके उसको हम यूज़ करते हैं। और तुम जाओगी तो देखोगी कि हम लोगों ने एक दिन सबको मूड हुआ कि सब लोगों के साथ टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज क्या की जाए। तो बहुत सारी सैपलिंग्स लेके आए हम लोग, इतनी बड़ी, और हम लोग ने 100 पेड़ लगाए अपनी पेरिफेरी में, तो ग्रीन करने के लिए। और हम लोग का जितना प्लास्टिक, जितना पॉली बैग, क्योंकि कि गारमेंट इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पोल्यूटेंट्स इन द वर्ल्ड। तो हम लोग का जितना भी कुछ चीज़ है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे लोहा है, चाहे स्क्रैप है, चाहे प्लास्टिक है, चाहे यूज मतलब क्लोथ्स हैं, वो सारा हम लोग सेग्रीगेट करके और सही जने को बेचते हैं जो कि उसको रिसाइकिल या अपसाइकिल करता है। तो अगर तुम देखोगे पीछे, तुमको लगेगा कि ये पीछे क्या कबाड़ है, वो कबाड़ नहीं है, वो हमारा सेग्रीगेशन एरिया है जहाँ पे हम लोग सेग्रीगेट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स सिद्धार्थ को तो हर चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी थी कि गारमेंट कैसे बनता है, तो वो बचपन से ही सीख रहा था। मगर फिर उसका फैब्रिक कैसे बनता है, फिर उसमें एम्ब्रॉयडरी कैसे होती है, फिर उसमें प्रिंट कैसे होता है, इसलिए उसने इतनी सारी चीज़ें लगाता गया। अब मैं प्रिंटिंग यूनिट लगाऊंगा, अब एम्ब्रॉयडरी यूनिट लगाऊंगा, अब कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी यूनिट लगाऊंगा, अब तो अब निटिंग, और अब वो वीविंग का भी सोच रहा है। मुझे तो सोच के चक्कर आता है, अब वीविंग यूनिट भी लगाएंगे तो कपड़ा बनाने वाले क्या करेंगे, बनाने दो उनको जो करना है। मैग्नोलिया तो मैम आपके साथ हम चलेंगे ही, लेकिन आज है सैटरडे
और सैटरडेज़ को नीलम मैम ने एक पंचवटी में एक ओल्ड एज होम खोला हुआ है और वहाँ वो यूजुअली अपने सैटरडेज़ स्पेंड करती हैं। तो मैम यहाँ क्या कर रही हैं आप और ये कब स्टार्ट हुआ? एक्चुअली सोफिया स्टार्ट तो ये 2009 में हुआ। ट्रस्ट हमने 2007 में बनाया था। हमारे हस्बैंड की डेथ 2005 में हुई और 2005 में हमने सोचा कि 2005 में सिद्धार्थ की शादी भी हुई थी, तो हमें लगा कि हमारी डॉटर इन लॉ बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो हमें लगा कि अब डॉटर इन लॉ है और अमित है और सिद्धार्थ है और ये लोग कंपनी संभालेंगे और हम अपना ओल्ड एज होम बनाते हैं। इट वाज माय ड्रीम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम कि हम ये करेंगे। तो मगर जब डेथ हो गई अमित की तो हमें लगा कि हम सिद्धार्थ को ऐसे नहीं छोड़ सकते। 2-3 साल बाद सिद्धार्थ ने कहा कि माँ यू कैन फॉलो योर ड्रीम्स, तो हमने अपना ट्रस्ट लॉन्च किया और ये फैक्ट्री बंद पड़ी थी। आटे दाल का भाव पता चल गया था अमित की डेथ के बाद। तो पता चला कि हम जो ड्रीम करते थे ना कि हम एक 3-4 करोड़ में हम ज़मीन लेंगे, फिर 10-20 करोड़ की हम उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, इतने पैसे थे कहाँ कि हम ये तब सब ड्रीम कर रहे थे। तो हमें लगा कि ये जगह है अपनी और यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, तो हम यहीं पे खोल लेते हैं। और सब ने हमें डिसुएड किया कि बाहर इतना गंदा है, तो हमने उस समय तो हम बड़े एंथुसियास्टिकली हमने कहा हम साफ़ कराएंगे। और हमने कई यहाँ पे क्लीनलीनेस ड्राइव करी हैं, मगर वो कंसिस्टेंट नहीं होती क्योंकि लोगों का माइंड चेंज करना बहुत कठिन काम है। वो आदत है लोगों को, खाया और फेंका। अच्छा कूड़ा है, घर साफ़ किया, अपना साफ़ किया, पॉली बैग में डाला, ऐसे फेंक दिया कि कोई ना कोई और आएगा करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे शुरू करा। पर अपने अंदर में ये बहुत खूबसूरत दुनिया है मैम। जो लोग यहाँ रहते होंगे उनको आई एम श्योर एक कंफर्टेबल लाइफ मिल रही है, एक रिस्पेक्टेड लाइफ मिल रही है। हाँ, आई होप सो। ये लैंडमार्क आइडिया डिज़ाइन में भी ये बिल्डिंग का जिक्र हुआ था क्योंकि उन्होंने एक फैक्ट्री को इनटू एन ओल्ड एज होम कन्वर्ट किया। सो इट वाज रिटन अबाउट इन दैट मैगजीन आल्सो। और जहाँ तुम बैठी हो यहाँ पे हमारी पर्क मशीन होती थी और हमारे सारे केमिकल्स यहाँ पे डाले जाते थे। तो इतने केमिकल्स हैं इस ज़मीन के अंदर और उसमें पेड़ उग रहे हैं, ये भी एक मिरेकल है। बिकॉज सिद्धार्थ ऑलवेज सेज कि हाँ हम लोग ने इतने केमिकल्स डालते, उगाए कैसे पेड़ तुमने। सो हाँ, और हमने पंचवटी बनाई नेवर विद द आइडिया कि हम इससे कुछ कमाई करेंगे। विद दिस कि ये बहुत प्यार वाली जगह होगी, दैन मतलब जो भी आएगा उसको लगेगा कि ये हमारी जगह है, अपनी जगह है, हमारा घर है। तो यहाँ मैम कितने एल्डरली होते हैं, इनका किस तरीके से केयर किया जाता है? मुझे तो लगता है वो लोग मेरी केयर करते हैं। एक्चुअली मेरे से बड़े हैं तो वो मेरी केयर करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं तो हम बहुत पैम्पर्ड फील करते हैं कि कोई कहता है खाना खा लिया कि नहीं, कोई कुछ। तो मैम लंच टाइम तो हो चुका है और सब लोग वेट भी कर रहे होंगे आपका। हाँ, ये एक्चुअली हो तो चुका है। तो चलिए जी बिल्कुल। You can see this is an experiment with knits that we are doing and we have very nice machines that we are using. And पल्लवी ना कुछ चीज़ सिंपल नहीं करती, हर चीज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होना चाहिए। अगर नेट बना दी तो उसमें बीड वर्क कर देगी, रेजर कट कर देगी। वी गॉट एन ऑर्डर ऑन दिस जिसमें कि पूरे में बीड वर्क भी है टुगेदर विद दिस, है ना। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, देन ऑल्सो बीड वर्क एंड देन वी हैव दिस men's shirts which I feel ki anybody would you wear it? I don't know. So he's somebody who wears safe clothes. Well,
ज़्यादा टाइम हम लोग के साथ रहोगे ना तो सेफ क्लोथ्स का कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा तुम्हारा। ये सब सेफ ही क्लोथ्स हैं। तो नॉर्मली हम लोग डिस्प्ले करते हैं इन ऑर्डर ऑफ ज्वेलरी और कलर, जैसे कि चीज़ें आसानी से मिल जाएं, क्योंकि इतना वास्ट है कि ढूंढना भी मुश्किल है। बट ऑफ कोर्स वी गेट टू नो, सो एक्सपेरिमेंटिंग ऑल द टाइम। So this is the collection, and it's all different things. This is a, yeah, or this, है ना, sexy. Yeah, these are something like this we've already shipped, and these are Pallavi's inputs that she loves to put flowers and beads. This is our best seller that we are doing. We've done I think 6 or 7 repeats of this style, और रिपीट में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि रिसर्च करी होती है, बस कलर चेंज करके वो बायर वही चीज़ लेता रहता है। सो इट्स अ लॉट ऑफ फन। इट्स आवर बेस्ट सेलर। You know, we cater to a lot of people, so we do some things for $8-9 also, and we do some things for $60 also. Anything. It's very variable, extremely variable. And the trendier it gets, the more difficult it is to handle the quality. So I know कि हमें कितने nightmare होते हैं। अब ये चीज़ है ना, ये हमारा प्रोडक्शन है। काफ़ी सोचना पड़ा था कि इसको कैसे बनाया जाए, बट वी फाइनली गॉट इट। सो लाइक दिस इज ऑल्सो आवर प्रोडक्शन। We've shipped this. Basically. Oh, lovely. We've shipped this. So yeah, this is the winter collection. और जो हम लोग को स्टोर करना होता है वो हम ऊपर रखते हैं, क्योंकि ढूंढना अगर हम लोग कोई सिस्टम में करें तभी होता है। तो ऊपर भी टंगा हुआ है, ये नहीं पूछना कैसे, एक सीढ़ी लगी है, जिसको रिस्क लेना है वो चढ़े और चढ़ के देखे कि ऊपर क्या है। सो थैंक यू सो मच मैम। ये थी नीलम मैम, जिन्होंने अपने बलबूते पर, अपने दम पर एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। टेल मी, बूटस्ट्रैप्ड और फंडिंग, कि आप कंपनी को बूटस्ट्रैप रखना चाहेंगे या वुड यू लुक फॉर फंड्स? नो, आई एम नॉट लुकिंग फॉर फंड्स। पैशन और मनी? पैशन। टॉक इट आउट, फाइट इट आउट और लेट इट गो? लेट इट गो। इफ नॉट एन एंटरप्रेन्योर तो आप क्या होते? आर्टिस्ट। So, 3 things your day is incomplete without. ये तो तुमने बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, और मुझे डे हमेशा अपने आप से कंप्लीट लगता है। First thing you do the moment you enter your office. स्माइल। Any superstition जिसमें आपको यकीन हो? नहीं। ओके, कॉम्पिटिटर्स के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा कोई कंपटीशन नहीं है।